लिखा है, महावीर ने प्रायः कहा कि ये जो जीवन है ये अकारण है, क्योंकि हर बात के इतने ज़्यादा कारण हैं कि एक कारण को ठीक ठीक बता पाना बहुत मुश्किल है। जीवन इतना ही अनिश्चित है, कृपया इस पर कुछ कहें। जीवन की अनिश्चितता, इसको देख लेना ये बहुत ही शुभ लक्षणों में से एक है और जीवन की उपलब्धियों में से एक है। जो व्यक्ति इस जीवन की अनिश्चितता के साथ चलने लग जाता है, उसका स्वागत करता है, उससे विचलित नहीं होता, उसका जीवन अद्भुत सौंदर्य से भर जाता है। महावीर का अकारण कहना, अकाजल कहना और महावीर का ही सारी बातों को इल्यूसिव और इंटेंजिबल बना देना, उन्हीं के द्वारा दिया गया शादवाद, शायद ऐसा भी हो सकता है। हर बात में कुछ छोड़ देना, यही तो जीवन का ढंग है। अनिश्चितता की प्रज्ञा में जो व्यक्ति जीता है, वही व्यक्ति अहिंसा में जीता है, वही करुणा में जीता है। क्योंकि तुम कोई संभावना छोड़ देते हो। अनिश्चित है जीवन, लेकिन तुम बिल्कुल निश्चित बना दोगे तो तुम कोई भी संभावना नहीं छोड़ोगे और फिर जीवन बिखरने लगेगा। यही बात सभी बुद्धों ने कही, महावीर ने भी कही। लेकिन अनिश्चितता का मतलब अराजकता नहीं होता। अनिश्चितता का मतलब बहुत ही सुंदर है। अनिश्चितता का मतलब यही है कि तुम उम्मीद कर सकते हो किसी भी तरह के पहलू के प्रकट होने की। ये असीमित संभावनाओं का खुलना है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज की फ्लावरिंग है। अगर सब निश्चित है तो फिर सब निश्चित है। फिर तो जीवन का रस चला गया, फिर तुम्हारे लिए कोई संभावना की जो उम्मीद थी वो चली गई। अनिश्चितता उम्मीद की किरण है। निश्चितता तुम्हारी सारी उम्मीद छीन लेती है। सब निश्चित है, भाई ऐसा ही होगा। तुमको पता ही नहीं कैसा होगा, अगले क्षण क्या होगा, कल क्या होगा। तो जीवन कितना मधुर है, रसपूर्ण है और तुम्हारे लिए हमेशा किसी नई नई संभावना की तरफ इशारा करने के लिए तत्पर है। मनुष्य के विकसित होने के लिए इस अनिश्चितता की प्रज्ञा का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन लोग निश्चितता को पकड़कर बैठना चाहते हैं और जब जब हम निश्चितता को पकड़कर बैठ जाते हैं, हमारा विकास अवरुद्ध हो जाता है। यहां तक कि देखिए कितना बड़ा जोक है कि जब कोई धर्म सत्य की बात कहना चाहता है तो सत्य का इतना ही अभिप्राय है कि हम अनिश्चितता की प्रज्ञा में प्रवेश कर रहे हैं, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी में, उस अकारण यानी कि अनंत कारण के जगत में प्रवेश करें। तो कैसे कुछ निश्चित बना देंगे। लेकिन वही धर्म फिर मजहब में बदलते हैं, कल्ट में बदलते हैं, कोई किताब बना डालते हैं और कहते हैं बस ये आखिरी बात है, इस बात में कोई सुधार नहीं, इस बात के आगे कोई बात नहीं हो सकती। सब बंद हो गया, विकास अवरुद्ध हो गया। विकास है तो कोई संभावना छोड़े, अनंत कारण है तो तुमने 10 कारणों की बात की तो 11वां कारण भी हो सकता है। तुम शांत हो सकते हो, तुम प्रसन्न हो सकते हो, तुम बड़ा उत्तेजित हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो गलत व्यक्ति क्यों है दुनिया में। लेकिन अगर तुम इस अनिश्चितता की प्रज्ञा में आस्था रखते हो या उसे समझने लगे हो, आस्था तभी आएगी जब समझोगे, तो तुमको तुरंत ये बात समझ में आएगी कि अस्तित्व में उसकी जरूरत होगी, इसीलिए वो है। क्यों होगा? अस्तित्व के इस अनंत कारणों के प्रवाह में उसकी आवश्यकता होगी। कई लोग मुझसे कहते हैं कि देखिए वो एक गुरु है, वो बहुत ही फ्रॉड है, या वो ऐसा करता है या वो वैसा करता है। कभी कभी मैं कोई टिप्पणी कर देता हूँ, लेकिन
सामान्यतः मेरा उत्तर यही होता है कि भाई अस्तित्व में जरूरत होगी इसलिए वो है ना। अगर अस्तित्व में जरूरत नहीं होगी तो कुछ भी क्यों कर होगा, तो है। यही अनिश्चितता है। हम निश्चित बनाना चाहते हैं कि सब बिल्कुल ऐसा ही हो, बिल्कुल फिक्स, अच्छा अच्छा, और खराब वाला हो तो परेशानी। लेकिन खराब वाला क्यों नहीं होना चाहिए ये हमको पता नहीं। हमको परेशानी होती है थोड़ी, बेशक, लेकिन अस्तित्व की इस विराट योजना में, उस अनंत कारणों की श्रृंखला में कहाँ पर क्या फिट होता है ये तो हमें नहीं पता। तो जब हम उस अकाजल स्टेट को, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी को देखने लगते हैं, जीने लगते हैं, तो उससे ज़्यादा शांत कोई भी अवस्था नहीं होती। एक समग्र स्वीकार, एक परम स्वीकार की अवस्था तुम्हारे अंदर आती। तुमको जो करना है तुम करोगे, तुमको जैसे जीना है तुम वैसे जियोगे, तुम्हारा कोई स्ट्रगल नहीं। क्यों है जीवन में ऐसे मूर्ख लोग, क्यों है इतने विद्वान? और मूर्खों की जरूरत होगी तो है, विद्वानों की जरूरत होगी तो है। हम कौन होते हैं उनको मिटाने वाले? क्योंकि नहीं, हर मूर्ख को विद्वान बना के मानेंगे। बिल्कुल बनाइए, कोशिश करिए, बनाइए अस्तित्व में, लेकिन संतुलन बना रहेगा। फिर अचानक तुम चौंक कर उठोगे एक दिन, अरे बाप रे, इन 10 को मैंने विद्वान बनाया था और पीछे से 10 और प्रचंड मूर्ख निकल के चले आए। अब क्या करें? अब फिर तो अभियान चलाना पड़ेगा, अभियान, महाअभियान चलाना पड़ेगा। तो लोग इसमें उलझ के रह जाते हैं। इसीलिए देखिए, जो बुद्धों का ढंग है वो कोई अभियान वगैरह नहीं चलाते, वो तो बस अपनी बात कहते हैं। जिसको वो जानते हैं समझ में पढ़नी है पढ़नी, जिसको नहीं पढ़नी नहीं पढ़नी, मुद्दा ख़त्म। कोई कंपनी थोड़ी खोलनी है कि सब प्रोडक्ट लॉन्च कर देना है। भाई बुद्ध के जीवन में देखो क्या घटना घटी। जो बुद्धिस्ट साहित्य कहता है वो कितनी खूबसूरत बात है। मतलब वो बात मुझे इतनी प्यारी लगती है कि उस पर फिर आगे बात को समझाना है केवल। बुद्ध ने क्या कहा? अब ये सब सांकेतिक बातें, जरूरी नहीं उन्होंने ऐसा कहा ही हो, लेकिन जिन्होंने भी उस स्टोरी को क्रिएट किया उसमें बहुत गहरा संदेश है। वो कहते हैं, आत्मज्ञान के बाद बुद्ध ने कहा कि भाई मैं बोलने नहीं जा रहा। बोलने का क्या मसला है? जिसको समझना है वो मेरे बिना समझाए भी समझ लेगा, जिसको नहीं समझना है वो मेरे समझाने से भी नहीं समझेगा। तो मुद्दा खत्म। जिसको समझना है वो समझ लेगा, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझेगा। छोटी सी बात। यहीं पर जो बुद्ध का लाइन ऑफ एक्शन था, उस अनंत कारणों की श्रृंखला का, उस विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी का, वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था। लेकिन फिर कथा में जो भी दांव पेंच हैं वो आते हैं और सिंबल आते हैं, और फिर एक बात आती है कि बुद्ध को एक तर्क दिया जाता है, शायद कोई तुम्हारी बात सुनकर समझ ले, शायद। क्या ऐसा कोई नहीं होगा? तो ऐसा भी तो हो सकता। अनंत कारणों में, अनिश्चितता में ये संभावना भी तो है। बुद्ध ने कहा ये तो हो तो सकता है, हो तो सकता है। तो उनसे पूछा गया कि क्या तुम उन लोगों के लिए नहीं बोलोगे? अगर मान लीजिए करोड़ों लोगों में एक व्यक्ति भी है जो तुम्हारी बात सुनकर समझ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्या? तो कैसे वो कह दें, इतने निश्चित कैसे हो जाएं कि नहीं होगा? तो हो सकता है, हो सकता है। तो ने कहा आप तो करुणावान है, क्या उस एक के लिए नहीं बोलेंगे? बोल सकते हैं। बस फंस गए, बोलने लगे। लेकिन वो बोलते समय रिलैक्स है, कूल है, कोई उत्तेजना नहीं है। बोले जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो बिंदु व्यक्ति का जो सुनकर समझ लेगा होगा कहीं पर धुंधलके में, क्षितिज पर खोया हुआ, सुन लेगा। नहीं सुनेगा तो कोई चिंता और बेचैनी नहीं। अनिश्चितता की प्रज्ञा की यही परम विश्रांति है। बाकी उत्तेजना क्यों आती है? जब हम निश्चित बनाना चाहते हैं। अपने दैनिक जीवन को, 24 घंटे के जीवन को भी एक दिन इस अनंत कारण और विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की प्रज्ञा के साथ थोड़ा मैरिनेट करके जिएं,
तो फिर देखें क्या तुमको भी वही विश्रांति और शांति का अनुभव हो जाएगा। घर में बच्चे आज उपद्रव करेंगे कि नहीं करेंगे, घर में आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज पतिदेव ठीक से बात करेंगे कि नहीं करेंगे, आज पत्नी स्वागत में मुस्कुराएगी नहीं मुस्कुराएगी, सब अनिश्चित है। तुमने कोई उम्मीद ही नहीं करी कि ऐसा ही होना चाहिए। अभी तो सब उम्मीद है, सुबह से शाम तक सब फिक्स, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सुबह ऐसा हो, दोपहर में ऐसा हो, शाम को ऐसा हो। दोपहर में तुम्हें लंच के लिए किसी ने नहीं पूछा, अनिश्चितता थी, विजडम ऑफ अनसर्टेनिटी थी, लेकिन तुमने स्वीकार किया वो तो पहले से हो सकता है। एक तमाम पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आज ऐसा हो सकता है। तुमने स्वीकार कर लिया, तुमने कहा लो, जो एक छुपी हुई संभावना थी आज आ गई सामने, कोई चिंता की बात। लेकिन अगर तुम बिल्कुल निश्चित थे तो फिर झगड़ा झंझट शुरू हो जाएगा, उपद्रव शुरू हो जाएगा। अपने घर में भी अगर तुम 24 घंटे इसमें जीकर एक बार देख लो तो तुम देखोगे क्या यही तो एनलाइटनमेंट होता है, यही तो एनलाइटनमेंट है, परम विश्रांति, परम स्वीकार में बहता हुआ जीवन। घर में चूंकि तुमको लगता है कि तुम्हारे कंट्रोल में है, सब मुट्ठी बांध लोगे, इसीलिए तुम करते रहते हो, लेकिन बाहर तो कुछ नहीं कर पाते ना, बाहर तो कुछ नहीं कर पाते। तुमको झक मार के स्वीकार करना पड़ता है उस अनसर्टनिटी को। तो थोड़ी बेचैनी होती लेकिन उतनी नहीं होती। तुमको पता नहीं कि कल ये मार्केट क्रैश होने वाला है कि नहीं, या कुछ और अच्छा होने वाला है कि नहीं। तुमको मतलब अगर बाहर के बाजार और व्यवस्था की दुनिया में देखें तुमको उसमें भी पता नहीं। तुमको ये भी नहीं पता कि अब कल मौसम कैसा होने वाला है। हाँ, गूगल के मैप पे तुम देख सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं उतना ही सटीक हो वो। हमने तो कई बार इसको देखा बेचा, कल पानी बरसेगा, मैप ने बताया नहीं बरसा, कल पानी नहीं बरसेगा, बरस गया, तो वो भी गलत होता है। लेकिन ये तो ऐसे ही घूम रहा है सारा चक्र, बाहर तुम्हारा कंट्रोल नहीं तो तुम फिर भी वहाँ बिल्कुल बुद्ध जैसे जीते हो, लेकिन घर में तुमको लगता है तो वहाँ तुम बुद्धू जैसे जरूर जीते हो कि सबको कंट्रोल कर लोगे, और कोई किसी को कर नहीं पाता। ये जो नूरा कुश्ती चल रही है ना हर घर घर में, ये इसीलिए कि सब एक दूसरे को कंट्रोल करने में, निश्चित बनाने में लगे, रेगुलेट करने में लगे, और कोई किसी को कर पा नहीं रहा, क्योंकि सबके अंदर वो अनिश्चितता का तो जो दरिया है वो बही रहा है। तो कैसे कंट्रोल हो, तो मारामारी चलती रहती है। ऊपर ऊपर से सब दिखा देते हैं कि हाँ सब ठीक है, सब निश्चित, तुमको टाइम पे खाना मिल जाता है, टाइम पे तुमको सब हो जाता है, तुमको लगता है सब निश्चित है। लेकिन जरा सतह के नीचे झांक कर देखेंगे तो तुमको दिखाई देगा कि कुछ भी निश्चित नहीं है, सब अनिश्चित है, सब अनंत कारणों पर खड़ा हुआ है, लेकिन बेहद खूबसूरत है, इसीलिए बेहद खूबसूरत।